दोस्तों, फ्रांस में हुई भव्य परेड और एक कूटनीतिक तौर पर काफी सफल रहे दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्हें काफी सम्मान के साथ रिसीव किया गया। और अब पीएम मोदी के इस नए दौरे से काफी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि यूएई भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण पार्टनर बन चुका है। वह भी सिर्फ क्रूड ऑयल के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और डिफेंस के क्षेत्र में भी दोनों देशों की पार्टनरशिप काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में भारत और यूएई दोनों ही अपनी आर्थिक साझेदारी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते थे, लेकिन दोनों देशों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए एक ऐसी परेशानी का हल अभी से ही निकालना शुरू कर दिया जो भविष्य में एक बड़ी चुनौती बन सकती थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं अमेरिकी डॉलर एकाधिकार के बारे में, जो आज ग्लोबल ट्रेड में साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन आगे जाकर भारत और यूएई के द्विपक्षीय व्यापार पर अमेरिकी डॉलर का कोई बड़ा असर ना पड़े, इसके लिए ही अब दोनों देशों ने यह फैसला किया है कि हमें एक लोकल करेंसी ट्रेड सिस्टम पर काम करना चाहिए। और अब इसी से जुड़ी एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पीएम मोदी के इस यूएई विजिट के दौरान दोनों देश एक साथ मिलकर रूपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म का ऐलान कर सकते हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड में एक नए ट्रेंड की शुरुआत कर सकता है। बता दें कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की खरीद के मामले में भारत दुनिया के कुछ सबसे बड़े देशों में से एक है, और यूएई क्रूड ऑयल का सप्लायर होने की वजह से भारत को हर साल काफी बड़ी संख्या में क्रूड ऑयल सप्लाई करता है। ऐसे में अगर दोनों देश रूपी दिरहम ट्रेड के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इससे अमेरिकी डॉलर में करेंसी को कन्वर्ट करने की वजह से जो नुकसान होता है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। साथ ही दोनों देशों को पेमेंट के लिए किसी दूसरे देश के बैंक के अप्रूवल की भी जरूरत नहीं होगी। वरना आज हम देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेन पर हमला करने की वजह से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने साथ मिलकर रूस को दरकिनार कर दिया, और आज रूस अपने ही फॉरेक्स रिजर्व में मौजूद सैकड़ों बिलियन डॉलर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, जिसका नुकसान रशियन इकोनॉमी पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ऐसी ही स्थिति भारत और यूएई के सामने ना खड़ी हो, इसी को देखते हुए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। बता दें कि जब से भारत और यूएई ने सीईपीए मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, तब से दोनों देशों का नॉन ऑयल व्यापार हर साल 14% की दर से बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। आज के समय में भारत और यूएई का द्विपक्षीय व्यापार 88 अरब डॉलर को पार कर चुका है, और इस बात की पूरी संभावना है कि साल 2027 से पहले यह ट्रेड 100 बिलियन डॉलर को भी पार कर जाएगा। साथ ही तब तक भारत अपने टारगेट अनुसार 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था भी बन सकता है, जो हर भारतीय के लिए काफी खुशी की बात है। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि पीएम मोदी का ये यूएई दौरा खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करने के एंगल से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी पकड़ मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर चुका है, जिसका फायदा हम साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसे में यूएई भारत के लिए न कि सिर्फ आर्थिक तौर पर जरूरी है, बल्कि कूटनीतिक और धार्मिक स्तर पर भी दोनों देशों की पार्टनरशिप वैश्विक राजनीति में बड़े बदलाव लाने की क्षमता रखती है, जिस वजह से पीएम मोदी के यूएई दौरे पर भी पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। बहरहाल इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, जिसके तहत इस साल भारत के फॉरेक्स रिजर्व में हो रही बढ़ोतरी को देखकर अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ तक कि जापान जैसे देशों की भी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने इस बात का दावा किया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था ना रिसेशन में जाएगी और ना ही हमारी ग्रोथ रेट कम रहेगी, बिल्कुल वैसे ही होता दिखाई पड़ रहा है। बता दें कितने मुश्किल वैश्विक परिस्थिति होने के बावजूद भारत के फॉरेक्स रिजर्व पिछले 2 महीनों के सबसे ऊंचे आंकड़ों पर पहुंच चुका है, जिसके तहत भारत के फॉरेक्स रिजर्व में 1.23 अरब डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई, जिसके बाद अब हमारे पास मौजूद कुल फॉरेक्स रिजर्व 596.28 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। डिटेल में बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हमें हमारे फॉरेक्स करेंसी एसेट और गोल्ड रिजर्व में देखने को मिले, जिसके तहत 7 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में भारत की फॉरेन करेंसी एसेट में 989 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि गोल्ड रिजर्व 228 मिलियन डॉलर से बढ़ गए। हैरानी की बात तो यह है कि जिस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था में एक के बाद एक अच्छे आंकड़े और मजबूत ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है, बिल्कुल उसी समय चीन और अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। यहाँ तक कि ब्रिटेन और यूरोप के कई देश रिसेशन से गुजर रहे हैं, जिसके तहत इन देशों में इन्फ्लेशन का आंकड़ा कई प्रतिशत तक बढ़ चुका है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भारत के पास मौजूद बड़ा कंज्यूमर मार्केट हमारे एक आर्थिक सुपर पावर बनने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।